ये बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है। तो आज हम इस, हालांकि जो कंक्लूडिंग क्लास है वो कल होगा, कल भी आप सबको सेम टाइम में आना है। आज हम इस चैप्टर को 18वें अध्याय को, आखिरी अध्याय को कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने पिछले अध्याय में देखा किस प्रकार से 3 गुणों के अंदर हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, 3 गुणों के अंदर अलग अलग प्रकार की तपस्या, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, शब्दों की तपस्या, सबके बारे में भगवान ने बताया। तो 17वें अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी त्याग, तपस्या अगर भगवान में विश्वास नहीं रख के किया जाए तो वो कोई कार्य, कोई काम की नहीं होती है। तो अभी त्याग शब्द जब आया तो अर्जुना के मन में ये प्रश्न उठा कि त्याग और संन्यास, ये दो में क्या अंतर है। तो भगवान इसीलिए इस त्याग और संन्यास के बारे में जो अभी है वो लास्ट में क्लियर करेंगे इस चीज के बारे में। तो अर्जुना पूछते हैं 18वें अध्याय के स्टार्टिंग में कि हे भगवान, मैं जो त्याग है, रिनंसिएशन, उसका क्या कार्य होता है, और जो संन्यास, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। तो वास्तव में भगवान यहाँ बताएंगे कि त्याग और संन्यास में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इसको अलग अलग प्रकार से समझते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य को आप अपने भौतिक इच्छा, जो भी आपकी भौतिक इच्छा के कार्य होते हैं, उसको जो आप त्याग देते हो तो उसको कहते हैं संन्यास। और जो आप अपने कार्य फल को त्याग देते हो उसको कहते हैं त्याग। अभी देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में जो है आप कार्य को त्याग रहे हो, एक्टिविटीज, जो कार्य आपके भौतिक इच्छाओं पर निर्भर है उसको आप त्याग रहे हो, उसको संन्यास कहते हैं। जैसे जो लोग संन्यास धारण करते हैं वो लोग फिर जो व्यवहारिक कर्तव्य है अपने जीवन का, जैसे अपने परिवार को संभालना या जो भी जो कंडीशनल ड्यूटीज है उनके ऊपर, उनको त्याग देते हैं, उनको छोड़ देते हैं वो। त्याग क्या है? त्याग वो है आप कार्य करते हो लेकिन उसका कर्म फल जो आ रहा है उसको आप त्याग देते हो, मतलब उसको आप रिनाउंस कर देते हो, वो त्याग है। हालांकि देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर इतना है कि एक व्यक्ति कार्य को त्याग देता है और एक व्यक्ति कार्य फल को त्याग देता है। फिर भगवान यहाँ बताते हैं कि हे अर्जुना, तुम कोई भी चीज को त्याग दो लेकिन अपने जीवन में कभी ये 3 चीजों को मत त्यागना। क्या है वो? यज्ञ, दान, तपस्या। यज्ञ, दान, तप कर्म न त्याज्यम कार्यं तदेव। यज्ञ, दान और तपस्या, ये 3 चीज को एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? पावनानि मनीषिणा, ये 3 चीज जो है हर एक व्यक्ति को पवित्र कर देती है। कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में, पावनानि मनीषिणा, मनीषिणा मतलब जो एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो लोग बड़े बड़े वैरागी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उन लोग को भी ये 3 चीज जो है पावनानि, पवित्र बनाती है। यज्ञ, दान, तपस्या। अभी हमारे लिए यज्ञ, दान, तपस्या क्या है? हमारे लिए यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम जप करते हैं, नाम संकीर्तन यज्ञ, ये हमारे लिए यज्ञ है। दान क्या है हमारे लिए? दान जैसे भगवान के कार्य के लिए दान देना, जैसे मंदिर में दान देना या भगवान का प्रसाद वितरण कराना, भगवान के लिए किताबें वितरण कराना, जो भी है इस प्रकार का दान। और तपस्या क्या हमारे लिए? 4 नियम पालन करना, कोई भी अवैध स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशापान नहीं करना, है ना, और गैम्बलिंग ये नहीं, मांसाहार नहीं करना, ये हमारे लिए तपस्या है। और नियमित रूप से सारे जो भक्ति संबंधित नियम उनका पालन करना। तो एक बात जान लीजिए, यज्ञ, दान, तपस्या अपने जीवन में कभी नहीं टालना चाहिए। तो इवन ही भगवान कह रहे हैं कोई अगर संन्यास भी ले चुका है तब भी वो ये 3 चीज को नहीं त्याग सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि अब तो हम गीता समझ लिए, पढ़ लिए, अब हम 16 माला जप कर रहे हैं, अब हम सब कुछ त्याग सकते हैं, हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, इसका कोई हमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा। नहीं नहीं, भगवान कह रहे हैं ये नहीं। आप कितने ही बड़े भक्त क्यों ना बन जाए, फिर भी हमें 16 माला करनी है। तो आज इस्कॉन में ऐसे भी भक्त हैं जो लोग 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी वो 16 माला अपनी हर दिन करते हैं। अब ये मत सोचिए कि ये 16 माला जो है केवल नौसिखिए भक्तों के लिए, नए भक्तों के लिए, ऐसा नहीं है। ये 16 माला हर एक व्यक्ति के लिए, जो भी जीवन के अंतिम तक जो भी इस्कॉन से जुड़ा रहेगा उसको 16 माला जप करना है।
तो ये नियम सभी के लिए है, जीवन के अंत तक है ये नियम। इसीलिए यज्ञ दान तपस्या कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि वो हमें पवित्र बनाता है। ठीक है, अब भगवान बताते हैं 3 प्रकार का त्याग। तो तमोगुण का त्याग जो बताते हैं, वो बताते हैं कि जो अपने नित्य कर्मों को त्याग देते हैं, किस लिए? मोह में आकर के, और जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। हाँ, तो नित्य कर्म क्या है? नियतम कर्म, जो हम लोग जो अपने दैनिक कार्य जो करते हैं उनको हम त्याग देंगे। जो हमारे नित्य कर्म है, जैसे अपने घर बार की देखभाल करना, या परिवारजनों की जो भी सेवा करना, सब करना, ऐसे कार्य को बिना शास्त्रीय ज्ञान के त्याग देना, मोह में आकर के, उसको तमोगुण का त्याग कहा गया है। जैसे कई बार क्या होता है, घर में झगड़ा हो जाता है, तो कई बार पिताजी या दादाजी जो है घर छोड़ के चल जाते हैं। अरे मैं जा रहा हूँ अभी घर छोड़ के, मुझे नहीं रहना तुम लोग के साथ, एकदम दिमाग, मुझे बहुत परेशान कर रहे हो तुम लोग। वो थोड़ा दूर जाते हैं, फिर उनके मन में आता है, अरे मेरे पोते, मेरे बच्चे, अरे मेरे घर का क्या होगा, मेरे जो पेट डॉग्स है उनका क्या होगा, ऐसा सोच करके वापस घर आ जाते हैं। तो ये जो त्याग है, ये तमोगुण का त्याग है, क्योंकि ये शास्त्र के ज्ञान के बिना एकदम भावावेश में आकर के किया गया त्याग है। दूसरा है त्याग जो है, वो है रजोगुण का त्याग। वो कैसा त्याग है? ऐसा त्याग, हाँ, तो जो भी प्रश्न है, जो भी यहाँ कमेंट है, मैं अंत में उसका उत्तर दूंगा, सबका बारे में बताऊंगा आपको, आप टाइप करके लिख के रखिए इसमें। दूसरा है त्याग जो है, वो है रजोगुण का त्याग। ये क्या त्याग है? शारीरिक कष्ट को, के डर से, के भय से कोई चीज को त्याग देना। फॉर एग्जाम्पल, अभी ठंड का मौसम आएगा, तो अभी ठंड के मौसम में अभी हम सबको सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है मंगल आरती जाने के लिए। तो अगर हम इस भय से, अरे बहुत ठंडी लगेगी, सुबह उठेंगे नहीं बिस्तर से, और अपना जो पूजा पाठ है घर का नहीं करेंगे, तो ये जो त्याग है, ये है रजोगुण का त्याग, है ना। तो इसीलिए उस समय बिस्तर को त्यागना है, अपने कार्य को नहीं त्यागना है हम लोग को। तो कई बार हम शारीरिक कष्ट से, अरे मंदिर में कौन जाके पूजा करेगा, अरे कौन अभी फेस्टिवल है कौन अटेंड करेगा, इतना शरीर कष्ट हो रहा है, शरीर में तकलीफ है, ये है। हाँ, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, हेल्थ रीजन, वो अलग बात है, लेकिन शारीरिक कष्ट को, जैसे इवन ओबेसन से, जब हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनका पांव छूना पड़ता है। तो आप अगर शारीरिक कष्ट से इसको, से भय से किसी के सामने नहीं झुक रहे हो, उनका चरण स्पर्श नहीं कर रहे हो, अरे अभी कमर दुख जाएगा, तो ऐसे कार्य को त्यागना को रजोगुण त्याग त्याग कहा गया है। और जो सत्वगुण का त्याग है, वो वो त्याग है अपने नियत कर्म को करना, और जो है क्यों, ड्यूटी समझ के करना, और उसमें कोई भी फल की इच्छा नहीं होना। ऐसे कार्य को करने को, जो प्रेस्क्राइब करने को कहा गया है सत्व। मतलब यहाँ पर फल को त्याग रहे हो आप, ये सत्वगुण का त्याग है। अपने फल को आप त्याग रहे हो, कार्य फल को, कोई भी बिना भौतिक इच्छा के, ऐसे त्याग को कहा गया है सत्वगुण का त्याग। तो देखिए, जो भगवान यह बताते हैं कि कोई भी कार्य का, तो अगर एक व्यक्ति, अभी पहले, उसके पहले भगवान बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति कोई त्याग नहीं करता अपने जीवन में, तो उसका क्या परिणाम होता है? 3 प्रकार का परिणाम होगा उसके मृत्यु के बाद। पहला है इष्टम, तो वो या तो जाएगा हेवनली प्लैनेट, स्वर्ग लोक में प्राप्त करेगा वो। दूसरा अनिष्टम, नरक लोक में जाएगा वो। और तीसरा है मिश्रम, उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। सेम चीज देखिए, जो लोग आपने पहले ही सुना था, सत्वगुण में जो रहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छति तामसा। तो जो सत्वगुण में रहेगा वो जाएगा हेवनली प्लैनेट, स्वर्ग लोक। जो रजोगुण में रहेगा वो रहेगा इस पृथ्वी पर, और जो तमोगुण में रहता है वो जाता है अधोलोक, नरक लोक जाता है वो। तो इसीलिए क्या है, हमारे जीवन में इन तीनों गुणों के प्रभाव को हमें समझना होगा, और जो भी हम त्याग कर रहे हैं वो भी इन 3 गुणों के अंतर्गत ही करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे जो जीवन के अंतिम में जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होगा। अब भगवान बता रहे हैं 5 चीजें होती हैं जो कोई भी कार्य मनुष्य करता है, उसके पीछे जो कारण है वो 5 कारण है। ध्यान से सुनिए इन 5 कारणों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला है अधिष्ठानम। अधिष्ठाना मतलब कार्य करने का क्षेत्र, तो वो है शरीर, हमारा शरीर, क्योंकि हमारे शरीर द्वारा ही कार्य होता है। पहला कारण है शरीर। दूसरा है कर्ता। कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है वो है हमारी चेतना, एक प्रकार से आत्मा बोल सकते हो, चेतना।
तो जो कार्य कर रहा है, हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस। तीसरा है करणम, जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, वो क्या है, इंद्रियां। तो शरीर हमारा क्षेत्र है जिसके जहां पर कार्य हो रहा है, जो क्षेत्र है। दूसरा है कार्य करने वाला, चेतना। तीसरा है जिसके द्वारा, कारणम, जो कार्य करता है वो है इंद्रियां। चौथा है चेष्टा। चेष्टा मतलब हमारा एफर्ट, हमारा जो कार्य करने की जो हमारी क्षमता, उसको कहा है चेष्टा। और पांचवा है दैवम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैवम मतलब सुपर सोल, परमात्मा। बिना दैव के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। इवन दो ऊपर चार के जो कारण उन्होंने बताए आपको, वो सब भी सही होंगे, लेकिन दैव आपके साथ नहीं होगा तो वो कार्य नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपके मन में कोई भी इच्छा आगे करने की, लेकिन अगर दैव आपके साथ नहीं, आपके डेस्टिनी में नहीं, आपके भाग्य में वो चीज नहीं है, आपको वो नहीं मिल सकता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं समाज में कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि दैव उनके साथ नहीं है। और कई लोग बिना कुछ मेहनत किए भी उनको फल मिल जाता है, क्योंकि दैव है। तो इन पांचों में दैव सबसे प्रबल है, परमात्मा की इच्छा सबसे प्रबल है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, परमात्मा जो है वो है अनुमंता उपदृष्टा। तो वो सभी कार्यों को देख रेख कर रहे हैं और वो ही सैंक्शन कर रहे हैं। अगर वो सैंक्शन नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसलिए दैव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पांच जो है कारण है कोई भी कार्य करने के। ठीक है, अब देखिए भगवान यहाँ, अब भगवान जो है 18 से लेके 40 श्लोक तक में बहुत सारे जो है कार्य को अलग अलग जो मोड्स है या तीन गुण है प्रकृति के, उनके अंदर बताते हैं। जैसे ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता, कर्म, करणम, कर्ता, ये सब अलग अलग जो है, अलग अलग प्रकार के सभी तीनों गुणों के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ज्ञान, जो सत्वगुणा ज्ञान का है, सत्वगुणा ज्ञान है एक परमात्मा को सभी के हृदय में देखना। ठीक है। रजोगुणा ज्ञान क्या है, वो देखता है कि हर एक जीवात्मा अलग अलग है, हर एक व्यक्ति में भेदभाव करता है, वो रजोगुणा ज्ञान है। और तमोगुणा ज्ञान का है, वहां पर एक व्यक्ति केवल एक कार्य से अटैच हो जाता है और वो सोचता है कि यही कार्य सब कुछ है। जैसे तमोगुण का जो व्यक्ति रहेगा, वो केवल अपने जो कार्य वो कर रहा है वो सोचता है यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मैं जो कर रहा हूं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है, और वो उसी कार्य में फंसा रह जाएगा जीवन भर। वो है तमोगुण का कार्य। जैसे कई बार हम देखते हैं एक व्यक्ति रहता है, उसकी एक दुकान होती है कोई किराने की, वो पूरा जीवन उसमें बिता देता है। वो उसको और पता ही नहीं आगे क्या है, मरने के बाद कोई हमारा जीवन है कि नहीं है, मुझे कुछ कर और कुछ ज्ञान प्राप्त करना है कि नहीं, भगवान कौन है, कुछ पता नहीं उसको। एक कार्य वो करता है और उसी से बस पूरा जीवन उसी में निकाल देता है। यह है तमोगुण का ज्ञान है ये। ठीक है। फिर भगवान बताते हैं तीन प्रकार के कर्म। तो तीन प्रकार के कर्म क्या है, कर्म सत्वगुण का कर्म, वो है रेगुलेटेड, जो हम नियत करते हैं। दूसरा है डिटैचमेंट के साथ, कोई भी जो है फल की आकांक्षा किए बिना। फिर है आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो तो भी आप कार्य करते हो, यह है सत्वगुणा कर्म। और फिर भगवान बता रहे हैं रजोगुण का कर्म क्या है, वो है बहुत मेहनत से कर्म करना और अपने इंद्र तृप्ति की इच्छा से कार्य करना, यह है रजोगुण का कर्म। और अपने अहंकार से कर्म करना। इसलिए जो लोग रजोगुण में होते हैं वो लोग कोई भी कार्य करेंगे उसका क्रेडिट चाहिए उनको। अगर उनको आप क्रेडिट नहीं दोगे, उनको आप सम्मान नहीं दोगे, उनको ग्लोरीफाई नहीं करोगे, वो क्रोध करेंगे, मैंने किया है ये कार्य, मुझे इसका फल मिलना चाहिए। और फल नहीं मिलेगा तो उसका प्रतिरोध प्रतिशोध करेंगे और वो लोग इसके लिए युद्ध करेंगे। फिर भगवान बता रहे हैं तमोगुण का कर्म। तमोगुण में कर्म क्या है, ये जो कर्म है ये आपको यमदूता यम पाश में बांध देगा, कर्म बंधन में ये फंसा देगा। और फिर ये बहुत हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए घातक है ये कर्म। और ये इसका कोई भी हम बिना कॉन्सिक्वेंसेस, इसका कोई भी हम बिना इसका जो रिजल्ट सोचे हुए वो कार्य किया जाता है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं तीनों का। देखिए जो सत्वगुण का कर्म है वो है आप नियत रूप से, जैसे जो अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो आप करते हो। तो चार प्रकार के लोग होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। अभी भगवान इसमें जो है आगे इन चारों के बारे में बताएंगे, मैं अब इसको भी आपको बताऊंगा। तो आप अपनी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है,
जो आपके लिए शास्त्र में बताया गया है वो कार्य को आप नियतम रूप से अपने नियत से कर रहे हो, उसको सत्वगुण कार्य कहा गया है। रजोगुण कार्य क्या है? जैसे जब हम जो कार्य करते हैं बहुत अधिक धन कमाने के लिए, क्यों? क्योंकि मन में इंद्र तृप्ति की इच्छा है। रजोगुण का कार्य का जो मेन मोटिवेशन है वो है धन, वो है इंद्र तृप्ति। क्योंकि धन आने से हमें क्या है, मन में आता है कि अरे मेरी इंद्र तृप्ति बहुत होगी। देखिए जो धन है वो हमें मानसिक सुख ज्यादा देता है। वास्तव में जितना हमें धन चाहिए हमारे जीवन याचन के लिए, उतना हमें भगवान की प्रेरणा, भगवान की कृपा से मिल जाता है। लेकिन इस संसार में जो है लोग इतना धन क्यों कमाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि उनको मानसिक ये सुख मिलता है कि मुझे इससे मेरे इंद्र तृप्ति होंगी। जबकि एक्चुअली आप देखोगे ऐसा होता नहीं है। नहीं तो आप जाके देखिए कई धनी लोगों से, क्या वो वास्तव में सुख है? नहीं, बल्कि उनके पास तो और टेंशन है, और ज्यादा एंजाइटी है, उनका तो जीवन में और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, अगर आप सही में देखोगे तो ये इसीलिए ये जो कर्म है ये रजोगुण का कर्म है। और तमोगुण कर्म जो है, जो लोग 4 नियम पालन नहीं करते हैं, जो लोग आसार करते हैं, जो लोग नशा करते हैं और ऐसे घृत कार्य करते हैं, ये तमोगुण कार्य है। क्योंकि ये उनके लिए अभी भी जन्म में भी बड़ा हानिकारक है और मृत्यु के बाद भी हानिकारक है ना। ये नहीं सोचना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं इनको कोई ज्ञान नहीं होता, सोचते हैं कौन देखा है मरने के बाद क्या होगा, अभी जो मन में कर लो, अभी खाओ पियो जियो ऐश करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ऐसा। लेकिन इनको पता नहीं है मूर्ख व्यक्तियों को कि मृत्यु के बाद तुम्हें इन सारे कार्यों का फल भुगतना पड़ेगा। ये शास्त्र साफ साफ कह रहा है। इसीलिए ये जो है तमोगुण कार्य है। तमोगुण का कार्य का जो है वो मेनली उसको कोई बुद्धि नहीं, उसको ज्ञान समझ में आता नहीं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। मैं ये कर रहा हूं तो इसका क्या होगा? जैसे अभी आप सबको, हम आपने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया 18 दिनों में, आपको पता है कि मैं कोई पाप कार्य करूंगा तो उससे गलत रिजल्ट आएगा, तो आप नहीं करोगे उसको, क्योंकि आपको ज्ञान है उसका कॉन्सिक्वेंस का, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वही पाप कार्य करता है। पाप करने का सबसे मुख्य कारण है अविद्या, इग्नोरेंस। एक व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो वो पाप कर्म से बच सकता है। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। भगवान बताते हैं आगे जाकर के कि 4 वर्ण हैं। भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, पहले भगवान बता चुके हैं। अब भगवान इन 4 वर्णों के गुणों के बारे में बताएंगे। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत जरूरी है हम लोग के लिए जानना, जो भी भक्तियों के मार्ग में हम लगे हुए हैं। देखिए ये कोई कास्ट डिवीजन नहीं है। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये कोई भेदभाव नहीं है। कई लोग सोचेंगे कि हम जो है वो हम भेदभाव कर रहे हैं। तो 4 वर्ण जो है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण जो है कि भेदभाव नहीं किया भगवान ने मानव समाज में किसी के प्रति। ये 4 वर्ण अपने क्वालिटीज, गुणा से आया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे जब हम बच्चे थे, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, आप देखोगे स्कूल बच्चों में ही कोई कोई बच्चा को जो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, जब टीचर कोई भी बोर्ड में सॉल्व करी होते क्वेश्चन, तो टीचर के आंसर बोलने से पहले ही आंसर बोल देता है। आप देखो कई ऐसे बच्चे होंगे, इंटेलेक्चुअल क्लास, बुद्धि इतनी शार्प है कि बस एक बार पढ़ा उसको याद हो जाता था एकदम, इतने इतने इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। ये ब्राह्मण क्लास है ना। ब्राह्मण, इनका बुद्धि ब्राह्मण की तरह काम करते हैं। दूसरा जो है क्षत्रिय। आप देखो कई बच्चे जो होते हैं वो क्लास के मॉनिटर बनते हैं, वो लोग पूरे बच्चों को कंट्रोल करते हैं, संभालते हैं, सारा जो कुछ भी होगा टीचर का काम होगा वो बच्चे के थ्रू करवाते हैं। वो लोग लीडरशिप रोल में रहेंगे एकदम। ये है क्षत्रिय। तीसरा जो है वो है वैश्य। आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग बाजार से पेंसिल 1 रुपए में खरीद के लाएंगे और 2 रुपए में बेचेंगे। क्लास में होते हैं ऐसे कई लोग जो थोड़ा अपना एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाने के लिए कुछ तो बिजनेस करते हैं। ये होते हैं वैश्य क्लास। और चौथे शूद्र। आप शूद्र क्लास को देखोगे, ये लोग हमेशा दूसरे बच्चों से पिटाई खाते रहेंगे और इनको एकदम धुतकारते रहेंगे, और ये लोग जो है खाली कॉपी उठाना ये सभी काम कर सकते हैं। ये लोग अपने बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते हैं ना। ये है शूद्र क्लास। अभी ये जो 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार एक व्यक्ति को ऑटोमेटिकली मिलता है। तो अभी हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा वर्ण कौन सा है?
वास्तव में कलयुग में ये पहचानना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि शास्त्र कहता है कलो शूद्र संभव। कलयुग में मैक्सिमम लोग शूद्र ही पैदा हुए हैं, क्योंकि ये कलयुग बहुत ही वो एक तरह से कंटामिनेटेड एज है। इसे कलेर दोषो निधे राजन, बहुत सारे इसमें दोष ही दोष है। तो अभी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी भगवान ये गुण बता रहे हैं यहाँ पर, जिन गुणों को समझ करके हम कुछ ना कुछ हद तक अपना जो इंक्लिनेशन है कि मेरा जो स्वभाव है वो किस तरफ है और मैं कैसा कार्य करना चाहिए, ये भगवान कुछ तो बताएंगे। अभी अभी देखिए भगवान बता रहे हैं ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं। समो दमो तपस शौच शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ध्यान से समझिए इसको। क्षमो शांत होता है ब्राह्मण, दमो इंद्रियों पर पूर्ण तरह निग्रह, इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, तप तपस्या, शौचम क्लीनिनेस हमेशा स्वच्छ रहेगा वो, शांतिर शांतिर मतलब टॉलरेंस बहुत सहिष्णुता होता है वो, और आर्जव मतलब ऑनेस्टी, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक ब्राह्मण की एक क्वालिटी होती है, उसके मुख से झूठ नहीं निकलेगा कभी, ये ब्राह्मण के गुण है। उसको पूर्ण ज्ञान होता है, विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान के साथ साथ वो रियलाइज्ड भी है, उसको पूर्ण तरह से पता भी है, साक्षात्कार भी है कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। ब्रह्म कर्म, ये सारे गुणों के साथ एक ब्राह्मण अपने जीवन को याचन करता है। वास्तव में इन गुणों को पाना बहुत मुश्किल है समाज में, लेकिन फिर भी आप देखोगे कुछ लोग हैं जो लोग ऐसे गुण को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण के गुण है। और भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च। तो ब्राह्मण, अब एक बात और भी है, भले ही हम जन्म से ब्राह्मण ना हो, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करके इन गुणों को अपने अंदर ले आए तो भी हम ब्राह्मण कहला सकते हैं। ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि जन्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बोल सकते आप कि ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ये ब्राह्मण होगा। जैसे एक डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर है, उसका बेटा हुआ तो वो बचपन से डॉक्टर नहीं कहला सकता, उसको भी पढ़ करके डिग्री प्राप्त करनी होगी डॉक्टर की, तभी वो डॉक्टर कहलाएगा। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जो जन्म लेता है वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। जैसे आजकल जो कई लोग कास्ट से बोलते हैं, हम कास्ट से ब्राह्मण है, और कार्य क्या कर रहे हैं, कार्य सारे शूद्रा के कर रहे हैं सारे कार्य, तो ये सब ब्राह्मण नहीं कहला सकते। ब्राह्मण गुणों के आधार पर होता है, जब वो इन गुणों को प्रदर्शित करेगा तब वो ब्राह्मण कहला सकता है। उसी प्रकार क्षत्रिय का गुण भगवान बताते हैं, शौर्यम तेज धृति दाक्ष्यम। शौर्यम हीरोइज्म, क्षत्रिय जो है वो कभी भी युद्ध से पलायन नहीं करेगा। उसके सामने कितनी सेना आ जाए वो अपना कभी पीठ नहीं दिखाएगा कहीं पर भी, शौर्य रहता है उसके अंदर। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय इसका मतलब ये है जो दूसरों को हानि से बचाता है, क्षत्रिय है ना। और तेज, उसके अंदर शक्ति होती है। फिर धृतिर डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास, दृढ़ता होती है उसके अंदर। साक्ष्यम, वो बहुत एक्सपर्ट है, कोई भी कार्य करेगा क्षत्रिय वो एक्सपर्ट होता है। इसीलिए हमारे समाज में पहले क्या सिस्टम था कि एक क्षत्रिय राजा बनता था, क्योंकि उसको प्रजा को बचाना है, गलत एलिमेंट्स गलत लोगों से बचाना है उसको, और चोर डकैत लोग से बचाना है प्रजा को, कोई भी गलत कार्य से बचाना है, तो वो राजा बनता था। लेकिन क्षत्रिय जो है उसको गाइड कौन करेगा, ब्राह्मण उसको गाइड करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय थे और चाणक्य एक ब्राह्मण थे। चाणक्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा मौर्य साम्राज्य जो ये जो पूरा भारत में बना, वो चाणक्य के कारण बना। अब मैं आपको चाणक्य पंडित का एक कथा बताता हूं, जिससे आप उसके ब्राह्मण के गुण के बारे में जान जाओगे। एक बार दूसरे प्रदेश का एक व्यक्ति आया चाणक्य के पास, तो क्योंकि चाणक्य बहुत फेमस हो गए, उन्होंने ऐसी नीति बनाई कि चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा जिता दिया, एकदम राजा बना दिया। तो वो चाणक्य से मिलना चाहता था कि ये चाणक्य ने क्या नीति बनाई, क्या मैं तो सीखूं। तो वो गया सीधा राज दरबार में, सोचा भाई अभी चाणक्य उनका राजमंत्री है तो दरबार में होगा, राज के महल में होगा। वहां जाकर के वो जो है, वहां तो वहां जाकर के उसने पता किया कि चाणक्य कहाँ रहता है। तो किसने बताया, अरे चाणक्य तो यहाँ महल में नहीं, वो आप दूर जाइए, वहां पर
एक गांव में बताया, एक छोटी सी झोपड़ी में बताया, वहां पर रहता है वो चाणक्य। बोला क्या बात कर रहे हो, अरे वो तो मंत्री है, वो यहाँ कैसे? बोला नहीं वो तो वहीं रहता है। तो ये गया वहां पर, तो चाणक्य जो था अपने घर में छोटी सी झोपड़ी में वो वहां पर थे। तो जब वो आया तो बोला आप ही चाणक्य है क्या? बोला हाँ मैं चाणक्य, आप आइए बताइए क्या काम है। तो बोला मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। तो उन्होंने कहा पर्सनल आपको मिलना है मुझसे? बोला ठीक है। तो चाणक्य, एक रूम था जहां पर वो एक डिबरी, उस समय जो एक जो जला रखा था लाइट कैंडल टाइप का, तो उसको उसने बुता दिया और अंदर गया और बोला आप इधर आइए, मेरे रूम में आइए। वहां पर और एक जो डिबरी, डिबरी मतलब वो लाइट कैंडल को जलाया और कहा अब बोलिए क्या बोलना है। तो उसने कहा पहले मुझे बताइए आप, अरे वही कैंडल जल रहा था तो आप इसको उसको क्यों बताए, इसको क्यों चालू किए? तो चाणक्य ने कहा देखिए, जब आप आए थे मेरे घर में, मैं उस समय सरकार का काम कर रहा था और वो जो डिबरी थी वो मुझे सरकार के द्वारा मिली थी, तो इसीलिए मैं सरकार की दी हुई डिबरी को यूज करके उनका काम कर रहा था। अभी आप क्योंकि मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं तो ये मेरा निजी कार्य है, और ये जो डिबरी है ये मुझे जो आय मिलता है, मुझे जो वेतन मिलता है, मुझे जो दान मिलता है, उससे बनाई हुई डिबरी है वो है। तो इसलिए मैं इसको चला करके आपसे पर्सनल बात करूंगा। समझ गया? बोला मैं आज समझ गया क्यों आपने, आप जिता दिए चंद्रगुप्त मौर्य को, इतना बड़ा राज्य कैसे दिलवा दिया आपने, क्योंकि ब्राह्मण था उसके अंदर। ब्राह्मण वास्तव में अगर कोई सही में ब्राह्मण होगा, उसकी बुद्धि इतनी शार्प होती है, वो कोई भी चीज को पकड़ लेगा कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, सब कुछ जान जाता है ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण के गुण हमारे अंदर उत्पन्न करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, अगर हमें वास्तव में बहुत बुद्धिमान और बहुत शार्प बनना है तो। और तीसरा भगवान बताते हैं वैश्य के गुण जो है वो क्या है? कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। वैश्य का स्वाभाविक कार्य है कृषि करना, एग्रीकल्चर करना। गोरक्षा, गोरक्षा मतलब गायों की रक्षा करना वास्तव में वैश्यों का कर्म है। और वाणिज्य मतलब ट्रेड करना। वैश्य के अंदर बाय डिफॉल्ट पैसा कमाने की वृत्ति है। क्यों भगवान ने वृत्ति दी है? क्योंकि वैश्य कर्तव्य है वो बाकी तीनों वर्णों को वो धन कमा के देता है वास्तव में। देखिए वैश्य ही टैक्स भरता है सरकार को, अगर आप देखेंगे तो। और ब्राह्मणों को भी पालना उनका ही कर्तव्य है और शूद्र को भी वही सैलरी देता है। तो एक वैश्य कम्युनिटी जो है, वो कम्युनिटी जो है धन लाने में बहुत सक्षम होती है, और वही सब धन इन बाकी वर्णों को, पूरा समाज को वही संभालती है वैश्य कम्युनिटी, धन के रूप में। ज्ञान के रूप से ब्राह्मण संभालता है, पावर, पावर के रूप से, शक्ति के रूप से क्षत्रिय संभालता है, धन के रूप से वैश्य संभालता है, और शूद्र जो है वो अपने बल, अपने कार्य से, मतलब अपनी शारीरिक तपस्या बल से इन तीनों वर्णों की सेवा करता है। तो शूद्र मतलब लेबर क्लास, जो सारा मेहनत कार्य जो करता है वो शूद्र कहलाता है ना। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि शूद्र कहने से कोई ये नहीं हो जाता कि हम उसकी निंदा कर रहे हैं, कोई बहुत निचली जाति का, ऐसा नहीं है। शूद्र भी जो है उसके भी बहुत गुण होते हैं। वास्तव में जो सही में शूद्र होता है वो अपने मास्टर को इतना लॉयल होता है कि वो अपने प्राण दे देगा, लेकिन अपने मास्टर, अपने जो मालिक की सेवा कभी नहीं छोड़ता। वो वास्तव में शूद्र है। तो इसीलिए ये शूद्र भी एक कैटेगरी है जो भगवान ने बनाई है। ये बहुत रेस्पेक्टेबल है, ये भी कोई घृणित नहीं देखा गया इसको। तो ये मत समझिए कि हम शूद्र बोल रहे हैं मतलब बहुत घृणित रूप से हम बता रहे हैं उनको, नहीं ऐसा नहीं है। एक सही शूद्र होना भी बहुत बड़ी बात है आपस में। हम माने अभी आज के समाज में ऐसा भी मिलना बहुत मुश्किल है जो इतना लॉयल हो, क्योंकि आजकल के समाज में जो लोग आप सर्वेंट रखते हो, कई लोग चोर निकलते हैं, कई लोग क्या क्या गलत कार्य करते रहते हैं। वो लोग वो वास्तव में शूद्र नहीं होते वो लोग भी। तो ये भगवान ने 4 प्रकार के वर्ण आश्रम को, वर्ण के बारे में बताया। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हे अर्जुना, एक व्यक्ति को अपने निजी वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। श्रेयो ही धर्म स्वधर्म विगुना। अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आप जाओगे, आपका विनष्ट हो जाएगा, आपकी मति नहीं लगेगी। आपको उदाहरण देता हूं। कई बार हम देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग वैश्य कमेटी होते हैं, वो लोग सोचते हैं अरे इससे अच्छा तो जॉब ही करता, जॉब करता किसी के अंडर, बढ़िया अपना फिक्स सैलरी आता, बढ़िया अपना कमा के जीवन चलता। और जो लोग जॉब करते हो क्या सोचते हैं, अरे कौन इतना मालिक का सुनेगा, बार बार डांटते रहते हैं, बार बार ये लोग वो करते रहते हैं, इतना परेशानी है, ये करो वो करो वो करो, इससे अच्छा अपना खुद का बिजनेस होता। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, आपको नहीं छोड़ना चाहिए अपना जो आपका निजी कर्तव्य है, आपका जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी, आपका जो स्वधर्म है,
उसको त्याग करके परधर्म को मत स्वीकारिए, यह आपको शोभा नहीं देता है। अपने अपने हमारे जो स्वभाव के अनुसार हमने जो भी कार्य अपनाए हैं उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। जैसे एक पुरुष स्त्री, स्त्री के लिए कुछ नियम बनाए गए शास्त्र में, उनको अपना धर्म निभाना चाहिए। पुरुष के लिए अपना नियम बनाया गया, उनको अपना धर्म निभाना चाहिए। अगर स्त्री सोचे कि मैं पुरुष का कार्य कर लूंगी, ये गलत है। तो क्या होता है, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। जैसे स्त्री ही बच्चों की देखभाल कर सकती है, आप किसी पुरुष से आप कर बोल के देखिए, इम्पॉसिबल है, वो कर ही नहीं सकता वो कार्य। माता ही घर में कुकिंग बना करके घर को सुंदर बनाती है, अपना बहुत बढ़िया बनाती है। देखिए, एक माता के हाथ में एक स्त्री है जो घर को लक्ष्मी का वास बना देगी, नहीं तो वो घर को एकदम बर्बाद कभी कर सकती है ना। तो माता का कार्य माता ही करेगी, स्त्री का कार्य स्त्री करती है, और पुरुष का कार्य पुरुष करता है। तो इसलिए ये जो आजकल जो ये लोग जो सोच रहे हैं कि स्त्री पुरुष एक हो जाए, ये संभव नहीं है। शारीरिक रूप से भी एक नहीं है, ना ही मानसिक रूप से भी एक है। दोनों का अपना अपना कार्य है। तो प्रभुपाद जी इस पर कई बार जब वेस्टर्न कंट्री से बहुत बोले तो लोगों ने बहुत इसका विरोध किया कि नहीं, स्त्री पुरुष एक ही हैं, ये सब इनको इक्वल दर्जा देना चाहिए। देखिए, सम्मान की दृष्टि से हम इक्वल दर्जा देते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से दोनों में भेदभाव है। ये प्राकृतिक है, ये कोई हमने नहीं बनाया ये चीज को, लेकिन शास्त्र कहता है कि हमें दोनों को उनके जो नियत कर्म है, उनके स्वभाव अनुसार उनको सिखा करके उसी अनुसार उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। नहीं तो समाज में बहुत अस्त व्यवस्था आ जाएगी और बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा, जो कि आज समाज झेल रहा है। आज समाज बहुत ऐसी परेशानियों को झेल रहा है, क्योंकि स्त्री पुरुष में जो हम एक समान भाव के नाम पर हम जो उनको इक्वल वो दे दे रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा शोषण भी हो रहा है समाज में इसी कारण। इसलिए भगवान कहते हैं अपने धर्म को छोड़ के दूसरों के धर्म को अपनाना ये कहीं बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, इससे हमारा कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। ये भगवान क्लियर कर इसमें बता रहे हैं। अब भगवान यहाँ पर बताने जा रहे हैं, अब भगवान गीता के कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे पहले वो देते हैं कॉन्फिडेंशियल गुह्य ज्ञान। वो बताते हैं, हे अर्जुना, जो भी व्यक्ति ब्राह्मण प्लेटफॉर्म, जो ब्राह्मण तक पहुंच जाता है, ये जो भी भगवान ने कार्य बताया, चाहे वो योग मार्ग से हो, चाहे वो भक्ति मार्ग से हो, चाहे वो कर्म मार्ग से हो, तो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। देखिए, ये भी भगवान का रिलेशन नहीं, ये ब्रह्म भूत है। ब्रह्म भूत मतलब आप ये समझ गए हो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आप ब्राह्मण के प्लेटफॉर्म में आ गए हो, तो आप उसका पहला सिम्टम क्या है, प्रसन्नात्मा। जो ब्रह्म भूत स्टेज में पहुंच गया है वो प्रसन्नचित्त हो जाएगा, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। ना सोचती ना कांक्षती। देखिए, दोनों चीज है। सोचती, व्यक्ति सोचता किसके लिए है, फ्यूचर के लिए, आगे क्या होगा मेरे साथ, मेरा क्या होगा। तो बार बार उसका टेंशन एंजाइटी उसको है कि मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सोचती। और कांक्षती मतलब लैमेंटेशन, अपने पास्ट को लैमेंट करता है वो, हाँ, शोक मनाता है, अरे काश मैं ये पढ़ाई किया होता, अरे काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता था। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण को जान गया वास्तव में, ना सोचती ना कांक्षती, ना वो फ्यूचर की चिंता करेगा, ना वो पास्ट अपने भविष्य पूर्व काल की के लिए शोक करेगा। और क्या होगा, समा सर्वेषु भूतेषु, सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि देख करके मद भक्ति लभते पराम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, भक्ति यहां से शुरू होती है। कई लोग सोचते हैं कि बस अब तो हम माला पकड़ लिए, अब तो हम गीता पढ़ लिए, हम बहुत बड़े भक्त हो गए। ये भ्रम है, हम अभी भक्त बने नहीं हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मद भक्ति लभते पराम, लभते पराम मतलब है स्टार्ट होती है यहां से भक्ति। कब, जब आप ब्राह्मण प्लेटफॉर्म में पहुंच गए हो, जब आप सभी को समान दृष्टि से देख रहे हो, जब आपके अंदर कोई प्रकार की भविष्य की चिंता नहीं है, पूर्व के लिए कोई भी शोक नहीं है, और आप ब्राह्मण को जान गए हो, तब आप भक्ति शुरुआत करते हो। आप सोचिए भक्ति का क्या स्तर है। इसीलिए ये मत सोचिए कि बस कोई कंठी माला पहन लिया, माला हाथ में पकड़ लिया, गीता पढ़ लिया खाली एक बार, तो बहुत बड़ा भक्त बन गया। नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी है ये। भक्ति बहुत ऊंची चीज है। अभी हम आगे देखेंगे भक्ति के, और भगवान अपने बारे में बताएंगे इसमें, भक्ति के विषय में। इतनी आसान नहीं होती है भक्ति तो प्राप्त करना, इसके कई लेवल्स है ना, 9 स्टेज है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। 9 स्टेजेस हैं। इसको पार करते करते कई जन्म लग जाएंगे हमें।
अगर वास्तव में हमें भक्ति की परिकाष्ठा मैंने भक्ति के अंतिम चरण तक पहुंचना है तो प्रेम और भाव है बहुत ऊंचा चीज है ये। कई लोग जो है इसका नाटक करके दिखाते हैं हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, वो भक्त नहीं है। पहला कंडीशन क्या है? ब्रह्मभूता। आप कभी भी चिंतित नहीं होंगे, कोई आपको क्रोध नहीं आएगा, आप हमेशा प्रसन्न आत्मा रहेंगे, ये पहला सिम्टम है। और फिर भगवान बोलते हैं यहां पहुंचने के बाद जब एक व्यक्ति भक्ति स्टार्ट करता है फिर क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्या विशते तदनंतरम। भक्ति स्टार्ट करने के बाद भक्ति के द्वारा क्या होगा? आपके हृदय में भगवान का ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अतस्ति कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अधः। श्री कृष्ण के नाम रूप चरित्र को हम अपने ग्राह्य इंद्र से नहीं समझ सकते हैं, सेवा के माध्यम से। जब हम सेवा करते हैं भगवान की अपने इंद्रियों से, स्वयं एवं स्फुरति अधः, जब आप भक्ति करोगे भगवान अपने बारे में आपको स्वयं स्फुरति करा के वो ज्ञान देंगे, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे? तत्वतः, तत्व में आप जानना शुरू कर दोगे भक्ति के मार्ग से भगवान को। केवल भक्ति हम जानाती, केवल भक्ति एक मार्ग है जिससे आप भगवान कृष्ण को पूर्णतः समझ सकते हो। और तत्वमान तत्व तो ज्ञात्वा, जब तत्वतः में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिया भगवान के विषय में, तब क्या? विशते तद अनंतरम। अनंतर मतलब क्या? अंतर। भगवान के जो कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स है या भगवान की लीला में या भगवान के धाम में विशते आप घुसना शुरू कर दोगे। तो भगवान की लीलाओं को वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान का भक्त है। भगवान लीला को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो ये बाहर के तथाकथित लोग हैं, ये लोग भक्ति नहीं करते हैं और कई लोग रासलीला पढ़ के उस पर लेक्चर देना शुरू कर देंगे। भगवान की जो गुह्य लीलाएं हैं 10वें स्कंद को पढ़ के बड़े स्कॉलर बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम बड़े महान, हम कोई भी भगवान की लीला को पकड़ करके उसमें गुणगान करना, उसमें गुणगान तो छोड़िए उनका बोलना शुरू कर देता है। आप देखते हो कई लोग भी व्यास मंच पे आके बैठ जाते हैं ऐसी कथा रख दे 7 दिन की। अरे उसकी क्या क्वालिफिकेशन है वो देखिए पहले। खाली वो क्या धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया, वृंदावन से आ गया तो क्या वो बहुत बड़ा महात्मा हो गया? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या उसने अपने जीवन में भक्ति के नियमों को अपनाया है? क्या उसने भगवान के वास्तव में तत्व ज्ञान को समझा है गुरु परंपरा में आकर के? तो वो कैसे कह सकता है भगवान के अंतर लीला में, भगवान के जो गुह्य पास्ट टाइम्स है, गुह्य लीला को कैसे समझ सकता है वो व्यक्ति? इसलिए भक्त्या माम अभिजानाति, आप भक्ति करोगे तो आप कृष्ण को समझ सकते हो, ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। और फिर अब भगवान बता रहे हैं शुद्ध भक्ति के बारे में। भगवान बताना शुरू करेंगे कैसे शुद्ध भक्ति जो है कृष्ण भावनामृत क्या है। तो भगवान बताते हैं, हे अर्जुना सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन्तो मद्व्यपाश्रया। मेरा शुद्ध भक्त जो है हालांकि सभी कार्य करता है मद्व्यपाश्रया, मेरे आश्रय में रह के करता है वो, है ना। मत प्रसादात अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम, और मेरी कृपा से वो मेरे जो नित्य धाम को प्राप्त करेगा। तो देखिए कैसे, अभी आप देखोगे जैसे मंदिर में भी लोग रहते हैं तो ये लोग भी सारा कार्य करते हैं। ये भी मार्केट जाते हैं, वेजिटेबल सब्जी खरीद के लाते हैं। ये लोग भी जो है प्रचार के लिए गाड़ी मोटर गाड़ी में चला के बाहर जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, है ना। ये लोग भी पैसा का लेन देन करते हैं, है ना। ये आप देखोगे कंप्यूटर सेटअप कर रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन दोनों अंतर है। अंतर क्या है? जो लोग भक्त कार्य करते हैं वो हर एक कार्य के पीछे चेतना क्या है? भगवान के आनंद, भगवान की खुशी। एक व्यक्ति जब मार्केट जा रहा है सब्जी लाने के लिए तो क्यों जा रहा है? वो ये करने के लिए आज राजभोग में भगवान को मैं ये सब्जी बना के खिलाऊंगा, ये चेतना है उसकी। और जब एक साधारण व्यक्ति जा रहा है मार्केट तो क्या सोचता है? वो देखता है मार्केट में मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या आनंद है। तो आप भी ये अपने सारे कार्य को कृष्ण भाव में बना सकते हो जब आपकी चेतना क्या होगी? अरे अभी मैं सब्जी लेने जा रही हूँ मार्केट, मैं आज भगवान के लिए सब्जी बनाऊंगी, ये आपके मन में आना चाहिए जब मार्केट जा रहे हो। एक प्रभु जी अगर कार्य करे ऑफिस में, मैं ये धन कमा रहा हूँ कृष्ण की सेवा के लिए, जो मुझे धन मिलेगा मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, मैं मेरे परिवार को कृष्ण भावनामृत बनाऊंगा। ये जब आप सेवा लगोगे तो ये है मध्यपाश्रया, भगवान के आश्रय में आप कार्य कर रहे हो ये। और भगवान की कृपा से आप ये सभी कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम प्राप्त कर सकते हो। और इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा। भगवान ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुना को, हे अर्जुना अपने सारे कर्मों को मुझ में
मुझ में समाओ। समाओ मतलब मेरे चेतना में, मत चित्त सततम भावा, मेरे चेतना, मेरे को याद करके, स्मरण करके, मुझे अपने भाव में रख करके सारे कार्यों को करो। उससे क्या होगा? मत चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि। अपने सारे, अगर तुम मेरी चेतना में रह के कार्य करोगे, कृष्ण चेतना में रह के कार्य करोगे, तो मत प्रसादात, मेरी कृपा से तुम जो है अपने जीवन के सारे जो ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स है, सारे जो आपके कठिनाइयां, उसको पार कर जाओगे, है ना। कृष्ण भावनामृत इतनी महान चीज है, इसका सबसे पहला लक्षण है क्लेशदा। आपके जीवन से सभी क्लेश नष्ट हो जाएंगे यदि आप कृष्ण भावनामृत बन गए तो। सबसे पहला लक्षण है इसका, शुद्ध भक्ति का, क्लेशाग्नि। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है, कृष्ण उस भक्त का पर्सनल केयर लेते हैं। पर्सनल, उस भक्त का पर्सनल वो प्रोटेक्शन करेंगे, उस भक्त को बचाएंगे पर्सनल। भले ही उसके जीवन में बड़े से बड़ा ही कष्ट क्यों ना आने वाला हो, भगवान उसको ऐसे ही पार कर देंगे। कृष्ण कृपा से ऐसा हो जाएगा। कई अनेक उदाहरण है इसके, अनेक उदाहरण है। तो आज ही हम एक क्लास में सुन रहे थे, गजेंद्र का एक पास्ट टाइम एक आता है कि ये जो गजेंद्र है, बड़ा बड़ा फेमस उपाख्यान है, आप सबने सुना होगा। फिर भी भक्ति का, आगे भगवान सरेंडर की बात कहेंगे तो ये लीला बहुत सुंदर है। इसमें गजेंद्र जो एक ग्राह मगरमच्छ के पंजे में फंस गया था, तो अंतिम सांस तक लड़ा लड़ा बेचारा, 1000 साल तक युद्ध चला, लेकिन युद्ध करते करते थक गया बेचारा। अंत में कोई सुध-बुध नहीं आया। उसी जो एक लेक में, वहां पर एक कमल का फूल उठा करके अपनी सूंड से उठा, बोला, हे परम भगवान, हे भगवान, आपके सिवा इस संसार में कौन है और रक्षक कौन, आपको कौन और बचाने वाला है इस संसार में, आपके अलावा कौन है इस दुनिया में जो रक्षा करेगा। एक फूल उठा खाली भगवान को ऑफर किया, पूर्णतया से उस समय ऐसी विकट स्थिति में आकर के भगवान को स्मरण किया। भगवान वैकुंठ में बैठे हुए थे, भगवान लक्ष्मी की ओर भी नहीं देखे, गरुड़ को बोले चलो अभी तुरंत चलना है मेरे को। गरुड़ को बोले जितनी गति हो सके उतने तेज भागो, लेकिन गरुड़ भी बेचारा थक गया, इतनी गति से आ नहीं पाया। तो भगवान गरुड़ को छोड़े खुद ही जंप मार दिए नीचे आने के लिए, और फट से आकर के उसको फंद से छुड़ाए। तो वास्तव में जब एक जीवात्मा भगवान को शरणागत होता है, तो भगवान उसके प्रति इतनी तीव्र उसके प्रति भावना रखते हैं कि उसको बचाने का, भगवान हर क्षण उसको बचाएंगे भगवान। और यही बात भगवान जो बोल रहे हैं कि तम एव शरणम गच्छम। सबसे पहले भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्व भूतानां हृदय सर्व तिष्ठति। हे अर्जुना, ईश्वर जो है सभी के हृदय में स्थित है। और वो क्या है? ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र माया। ये शरीर तो केवल एक यंत्र है, ये एक मशीन है, लेकिन वास्तव में चला कौन रहा है? आत्मा। और उसके ऊपर कौन चलाने का इसको वो दे रहा है सैंक्शन? वो है परमात्मा। तो भगवान बोले वो परमात्मा को सरेंडर करो। देखो, पहले भगवान ने ब्रह्म ज्ञान बताया कि ब्रह्मभूत प्रश्नात्मा, वहां से भक्ति शुरू होगी। अब भगवान बोले परमात्मा के बारे में, हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उसको सरेंडर करो। ये है गुह्यतर ज्ञान। ब्रह्मन ज्ञान था, वो था गुह्य ज्ञान। ब्रह्मन परमात्मा ज्ञान जो है वो गुह्यतर, मोस्ट कॉन्फिडेंस, मोर कॉन्फिडेंशियल। अब भगवान बताने जा रहे हैं क्या? ये है गुह्यतम ज्ञान, गीता का सबसे गुह्यतम ज्ञान। हालांकि हम 9वें अध्याय में सुन चुके हैं, फिर से भगवान सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, हे भगवान, हे अर्जुना, फिर से सुनो मेरा परमम वचा, सुनो मैं परमम वचा। हे अर्जुना, मेरी परम वचन को फिर से सुनो। ये सुन करके तुम्हारा सारा मोह खत्म हो जाएगा और तुम जो है मुझे प्राप्त कर जाओगे। और सेम श्लोका जो भगवान 9.34 9वें अध्याय के 34 श्लोक में बताते हैं, सेम श्लोका रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर भगवान। उनका परम ज्ञान क्या है? वो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। 4 चीज याद रखिए। मैंने ही आपको बताया था 4 ये चीजें 9वें अध्याय में। मन मना भव मद भक्तो, अपने मन को सदैव मुझ में स्थित करो। मद भक्तो, मेरी भक्ति करो। मद याजी, मेरी उपासना करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। हे अर्जुना, ये 4 चीज जो व्यक्ति करता है अपने जीवन भर, क्या होगा? माम एव सत्यम ते, सत्यम ते, मैं सत्य कहता हूं, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा। प्रति जाने प्रियोसी में, मैं तुम्हें ये प्रतिज्ञा दे करके ये बात कह रहा हूं अर्जुना। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे बहुत प्रिय, मेरे मित्र हो।
इसलिए मैं तुम्हें प्रतिज्ञा से बता रहा हूं, ये 4 चीज को पालन करो और ये 4 चीज करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे। और फिर आता है गीता का जो कंक्लूडिंग श्लोका, जो भगवान गीता का एक श्लोक में यदि आपको किसी को गीता का कंक्लूजन बताना है तो वो ये है, आपने सबने सुना होगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब भगवान ऐसे प्लेटफॉर्म में आ गए हैं जहां वो अर्जुना को कह रहे हैं, अर्जुना मैंने जो अब तक तुम्हें जो भी सिखाया, कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, अष्टांग योग हो, जो भी हो, सब छोड़ो। क्योंकि ये भगवान क्यों अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं अर्जुना केवल भक्ति योग के काबिल है, अर्जुना और कोई योग नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो भक्ति योग में सिचुएटेड है। तो इसलिए भगवान अपने कंक्लूजन में यहाँ पर भक्ति योग की महिमा को गाते हुए बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुना केवल मेरी शरण ले लो। माम एकम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, वॉइस क्लियर है इधर से। माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरा शरण लो। एकम, देखो भगवान ने बोले एकम, किसी और का नहीं। हाँ, माम एकम शरणम व्रज। अभी देखिए ये भी ट्विस्ट है यहाँ पर, कई लोग इस श्लोक को गलत समझते हैं। वो पहला लाइन खाली फॉलो करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो, और दूसरा लाइन को फॉलो नहीं करते, माम एकम शरणम व्रज। जैसे कई लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, खाली कर्म करो, कर्म ही पूजा है। नेक्स्ट लाइन क्या है, मां फलेषु कदाचन, फल मेरे को दे दो, वो लाइन भूल जाएंगे। तो हमारे जो लोग हैं संसार के बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ये लोग अपनी बुद्धि लगा करके कोई मतलब निकाल करके उसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तो सब धर्मों को छोड़ दो, सब धर्म, सब कंफ्यूजन है, सब एकदम दिमाग खराब करने वाले धर्म है, सब को छोड़ दो और जो मन में है वो करो, ये कई लोग का मानना है। भगवान ये नहीं करें कि जो मन में आए वो करो, सब धर्म छोड़ दो। क्या करें, माम एकम शरणम व्रज, शरणम व्रज, व्रज शब्द भी का भी एक महत्वपूर्ण है। व्रज शब्द का अर्थ है व्रज की भावनाओं में। जैसे वृंदावन वासियों ने शरणागति ली मेरी, वैसे शरणागति लो। तो आप देखोगे व्रजवासी की जो शरणागति है वो इस संसार में सबसे टॉप मोस्ट शरणागति है। शुद्ध भक्ति में किसी ने कुछ दिन प्रश्न पूछा था कि भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। एक बार नारद मुनि भी भगवान के पास गए और भगवान से पूछा, भगवान आपके भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा, अरे ये जानना बहुत कठिन है, तुम नहीं समझ पाओगे। बोले नहीं नहीं, मैं फिर भी टेस्टिंग करूंगा, आप बताइए कौन कौन, आप सिलेक्टिव बताइए ऐसे 10 लोग जो मैं जाके सबको टेस्ट करूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, जिस किसी भी तुम मिलो जो तुम्हें लगता है कि मेरी भक्ति कर रहा है, उसको कहना मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और मेरे सर के दर्द का जो उपाय है वो क्या है कि उनके चरण कमलों का रज, उनके चरण कमलों की धूली अगर मेरे सर में लगा दी जाएगी तो मेरा जो सर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। बस तुम इतना कहना उनसे। वास्तव में भगवान ऐसा उनको बैठे हुए भी थे कि सर दर्द हो रहा है उनका, तो उन्होंने कहा इसका उपाय खाली वही है कि मेरे शुद्ध भक्तों के चरण की धूली, मेरे भक्तों के चरण की धूली। तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, कभी योगियों के पास जा रहे हैं, कोई तपस्वी के पास गए, तो उनको कहा, अरे आप किसका ध्यान कर रहे हो? बोले हम तो परम ब्रह्म भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोला आपको पता है भगवान के सिर में दर्द है, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। तो बोले क्या उपाय इसका? बोले आपके चरणों का धूल चाहिए। उन्होंने कहा, अरे पागल हो क्या, अरे हमारे चरणों का धूल भगवान के सर में लगाओगे, हमको 100 जन्म नरक, हमको नरक जाना पड़ेगा इसके लिए, हमारे चरणों का धूल लगाने से इतना पाप चढ़ेगा हमको। हर जगह घूम लिए, कोई अपने चरण धूल देने को तैयार नहीं है। भगवान के पास ये थक क्या है, नारद मुनि, अरे बाबा आपका तो मैं सोचता था इतने भक्त है, सब कोई भक्त नहीं आपका, आप आपके चरण, अपने चरण धूल देने को तैयार ही नहीं ये लोग। तो भगवान ने कहा तुम वृंदावन गए थे क्या? बोला अरे लिस्ट में तो भूल ही गया मैं सारा नाम लिखा लिस्ट में, मैं ये वृंदावन जाना भूल गया। बोला वहां जाके आओ थोड़ा। तो यहाँ ब्रज में आए, यहाँ सारी गोपियां थी, नारद मुनि आए। तो नारद मुनि ने कहा, अरे तुम जानते हो तुम्हारे जो भगवान है कृष्ण, उनके सिर में दर्द हो रहा है। बोले अच्छा दर्द हो रहा है, क्या उपाय इसका? बोले तुम्हारे चरणों का धूल चाहिए। तो तुरंत गोपियां क्या करी, वहां तो व्रज रज है, वो जा करके अपने पाँव में ऐसे चरण लगा लगा के एक पोटली में इतना सारा धूला इकट्ठा करके दे दी नारद मुनि को। नारद मुनि जाओ इसको लगाओ तुरंत। बोले नारद मुनि ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जानते हो उसका परिणाम क्या होगा?
तुम्हारे चरण का धूल भगवान के सिर में लगेगा, तुमको नरक जाना पड़ेगा। बोले नारद मुनि, हम 100 जन्म के नरक जाने को तैयार हैं, लेकिन भगवान के सर दर्द अगर हमारे चरण धूल से 1 सेकंड के लिए कम होता है तो वो कर, पहले उनका सिर दर्द ठीक करो। ये है व्रज की शरणागति भक्ति। देखिए इनकी भावना क्या है, पहले कृष्णा बाद में सब कुछ। आप सोचिए पूरे व्रजवासी लोग पहले कहाँ रहते थे? पहले रहते थे वो लोग छठी गोकुल में। लेकिन गोकुल में जब कृष्ण, अभी आपको एक बात बता दूं, कृष्णा के जन्म लेने से पहले वृंदावन या गोकुल में कोई भी राक्षस नहीं आया था। जैसी कृष्णा जन्म लिए तो पूतना, अघासुर, बकासुर, सकटासुर, ये सारे हर दिन कोई ना कोई असुर आके प्रॉब्लम कर रहा है पूरे गोकुल में। लेकिन देखिए इस एक कृष्णा को बचाने के लिए सारे व्रजवासी गोकुल छोड़ के आगे कहां पर? नंदगांव में। हाँ, आज भी आप जाएंगे तो गोकुल का नंदगांव आते हम लोग दर्शन कर जाते हैं। आप सोचिए अभी मान लीजिए आपके सोसाइटी में एक व्यक्ति, जैसे अभी एक व्यक्ति को कोविड हुआ तो क्या करते हैं? उसको कोविड सेंटर भेज देते हैं ना, उसको निकाल करके चल भाई इसको दूर करो, इसको जाओ कोविड सेंटर में, इसको दूर रखो हमसे, कोई पास मत लाओ इसको, है ना। पूरा सोसाइटी थोड़ी उठ के जाता है कोविड सेंटर। लेकिन वृंदावन का ऐसा नहीं है। एक कृष्णा की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, असुर आ रहे हैं, पूरा सोसाइटी में पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा अपना सामान सब छोड़ छाड़ के सब चले गए कहाँ? नंदगांव में बस गए। सोचिए क्या प्रेम होगा, क्या शरणागति होगा इनका कृष्ण के प्रति। इनके लिए कृष्ण पहले हैं, बाद में सब कुछ, अपनी सुख सुविधा बाद में, पहले कृष्ण। ये है भक्ति, ये है शरणागति। जब इंद्र इन पर, आप सोचिए कई सालों से प्रथा चली आ रही है कि इंद्र की पूजा करनी है, इंद्र की पूजा करनी है। एक कृष्ण के कहने पर इन्होंने गोवर्धन की पूजा कर दी और इतना भारी वर्षा होने लगा, इतना भारी वर्षा करा इंद्र ने पूरा, बोलते हैं एक एक बूंद की जो वर्षा गिर रही थी वो एक एक रॉड, बड़े बड़े खंबे के समान गिर रही थी वो एक एक बूंद, और तबाह कर दिया पूरा वृंदावन को। लेकिन इन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया। कृष्ण का चिंता मत करो, तुम सब लोग अपनी आंख, तुम सब लोग जो है, मैं अभी गोवर्धन उठाऊंगा और तुम सब लोग मेरे शरण में आ जाओ गोवर्धन के। सब वहां के खड़े हो गए और वो 7 दिन 7 रात ऐसा उत्सव मना, इनको पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है ना। और फिर मैंने आपको बताया था, ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं, भगवान ने कहा अरे तुम मुझे इतने प्रिय व्रजवासी, कुछ वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो सब किसी ने कुछ कहा नहीं, तो कहा ठीक है आंख बंद करो, अपने मन में सोचो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हो, हमारे इस लाला को, हमारे इस कहना को हमेशा खुश रखो, इस पर कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए। सब के सब ने केवल एक ही बात को सोचा, इसी बात को सोचा। भगवान बोले मैं क्या तुम्हारे भक्ति का तुम्हें मोल दूं। इसलिए गोपियों को जब भगवान विदा लेते तो कहते ना पारे हमें गोपिया, तुमने जो भक्ति की है मेरी, मैं इसका तुम्हें मोल नहीं दे सकता हूं, मैं कुछ चुका, इस ब्रह्मांड में मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं कि तुम्हारे भक्ति की तुलना में तुम्हें कुछ दे दूं। इसलिए मैं तुम्हें अपने आप को सौंप देता हूं, मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गया हूं, मैं तुम्हारे तो बिक गया हूं। सेम जब हनुमान जी सीता मैया का वो अंगूठा वो लेके आते हैं, अंगूठी या कुछ जो देती है वो चिन्ह अपने सिर का जो चंद्रिका देती है, जब भगवान को दिखाते हैं रामचंद्र को, राम भगवान इतने खुश होते, बोलते हनुमान तुम्हारी सेवा के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है पूरे संसार में, मैं अपने आप को तुम्हें दे रहा हूं। और गले लग जाते हैं भगवान हनुमान को। ये है भक्ति। भक्ति इतनी महान चीज है कि ये भगवान को खरीद लेती है वास्तव में। आप भगवान को कोई भी धन दौलत से खरीद नहीं सकते हो, लेकिन भक्ति ऐसी चीज है आप कृष्ण को खरीद लेते हो, है ना। ये है माम एकम शरणम व्रज, एक केवल कृष्ण, इसको केवला भक्ति कहते हैं, और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, है ना, मीराबाई भी ये गाती है। तो ये शुद्ध भक्ति का स्तर है। ऐसी भक्ति करने पर अहम त्वाम सर्व पापे भी हो, भले ही हमारा पूर्व जन्म कितना ही पापमय क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हाँ भगवान कहते हैं मोक्ष्यामि मां शुचः, डरो मत, मैं तुम्हें सब प्रकार से शरणागति सब से मुक्त कर दूंगा। तो ये खैर शुद्ध भक्ति पर बहुत कहा जा सकता है, इस समय का अभाव है, हम आगे बढ़ेंगे, गीता कंक्लूजन आ रहा है। ये कह करके जो है फिर भगवान इस गीता के महात्म्य को कहना शुरू करते हैं और कहते हैं हे अर्जुना, जो कोई भी ये भगवत गीता को कौन इस भगवत गीता को सुनने का अधिकारी है, कौन अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता है, अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता है, जो शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहता है,
और जो मेरे प्रति ईर्ष्या करता है ऐसे व्यक्ति को गीता मत सुनाओ, क्योंकि वो और उसकी ईर्ष्या बढ़ेगी, भगवान का गुणगान सुन के उसकी ईर्ष्या बढ़ेगी। और भगवान बोलते हैं जो भी व्यक्ति इस गीता को मेरे भक्तों को सुनाता है वो मेरे प्रति चरणों के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और वो मेरे पास वापस आएगा। देखिए, यदि आपको किसी का कल्याण करना है और आपको भगवान की नजर में बहुत प्रिय बनना है, उसका सबसे अच्छा उपाय गीता बांटिए। आप एक जीवात्मा को कृष्ण से जोड़ दोगे ना, भगवान आपके ऋणी हो जाएंगे, भगवान आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग भगवान के संदेश को घर घर पहुंचाते हैं, वो लोग भगवान को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है वो लोग भगवान को। भगवान बोलते हैं न च तस्मान मनुष्य कश्चिन प्रिय कत्तमा, मनुष्य जाति में और कोई मुझे उतना प्रिय नहीं है। जो लोग मेरे इस गीता के ज्ञान को घर घर जाके बांटते हैं, जो लोग मेरे बारे में लोगों को बताते हैं, भगवान उस व्यक्ति को बहुत गुणगान करते हैं, उसका गाते हैं और बोलते हैं कि ये व्यक्ति जरूर मुझे प्राप्त करेगा। तो देखिए, ये बहुत साधारण उपाय है, भले हमारे अंदर बहुत कमियां हो, लेकिन अगर आप प्रचार करेंगे दूसरे लोगों को, अगर आप कृष्ण से जोड़ोगे, तो देखिए साधारण तभी आप देखते हो जब किसी का बच्चा खो जाता है तो वो लोग इनाम रखते हैं ना। अगर कोई मेरे बच्चे को मेरे पास लाके देगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, है ना। तो सोचिए, जब एक साधारण व्यक्ति अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है, भगवान क्या लुटाने को तैयार नहीं हो जाएंगे? क्योंकि हम सब बच्चे हैं उनके, हम सब बद्ध जीवात्मा उनके बच्चे हैं, और आप मदद कर रहे हो भगवान को एक एक बच्चों को उठा करके उनके पास ले जाने के लिए। इसीलिए प्रचार कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में जितने लोगों से मिले, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारा यही देश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिसको भी देखो कृष्ण का उपदेश कहो, जिसको भी देखो कहो अरे महामंत्र जप करो। अब जप नहीं करना करना उनके हाथ में है, आपका काम नहीं है वो, आपको खाली बोलना है अरे कृष्ण की भक्ति करो, अरे अपने जीवन को सुधारो, जीवन को बिगाड़ो मत। ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ है, इसको बिगाड़ो मत, कृष्ण भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करो। हम सबको ये कहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए उनको, और आप देखोगे जितना आनंद प्रचार में है उतना आनंद इस संसार में कोई नहीं है। और क्योंकि आप जैसी एक जीवात्मा को कृष्ण जोड़ोगे तो भगवान आपके अंदर से आपको इतनी खुशी देंगे, इतना आनंद देंगे कि इसका कहना ही क्या है ना। तो कई बार जब हम प्रचार करें, किसी को मंदिर में लाते हैं, तो हमारा खुद का अनुभव है कि जब मंदिर में वो कीर्तन में नाचता है वो भक्त भगवान के सामने, तो जितना वो नाचता है उससे ज्यादा हमारा हृदय नाचता है उसको देख करके। अरे देखो, आज ये एक जीवात्मा भगवान के शरण में आ गया, है ना। तो उससे ज्यादा आपका हृदय नाचेगा, क्योंकि भगवान आपको अंदर से ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत अच्छे मेरे, अरे तुम मेरे सच्चे पुत्र हो, तुम मेरा कार्य कर रहे हो वास्तव में। तो ये भगवान कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि जो भी इस मेरे भगवद गीता के जो पूरे 18 अध्याय को सुनता है वो अपनी बुद्धि से मेरी उपासना करता है, और जो भी श्रद्धा से और अनसूया ईर्ष्या रहित होकर के इसको सुनेगा, वो सभी प्रकार के, ये कर्म फल है भगवत सुनने का। तो अभी आप लोगों ने जो 18 दिन से सुना है इस गीता को, पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, बिना कोई ईर्ष्या के, आपको अभी इसका कर्म फल मिलने वाला है। वो भगवान क्या कर रहे हैं, वो मुक्त, वो अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा, पहला। और दूसरा, वो जहां पर पुण्यवान लोग जाते हैं उस लोगों को प्राप्त करेगा। क्योंकि अभी आप भक्ति करोगे तो आप भगवत धाम जाओगे, लेकिन केवल गीता सुनने मात्र से आपको पुण्य मतलब अभी आप ये जान लीजिए कि आप जो लोग ने भी इस गीता को 18 दिन सुना है, आपका कभी अधोगति नहीं होने वाला है। ये जो 18 दिन आपने भक्ति की है सुनकर गीता को, आप पुण्यवान लोग आपका अभी निश्चित हो गया है, वो तो हो ही गया है। और अभी आप इसको सुन करके भक्ति करोगे तो आप भगवत धाम की ओर अग्रसर करने लग जाओगे धीरे धीरे। ये होना है, ये अवश्य होगा, ये बात ये भगवान इसमें बता रहे हैं। और फिर जो है, अब अर्जुना को कृष्ण कहते हैं, कृष्णा मैंने तो मेरी बात कह दी है, थोड़ा समय जा रहा है, मैं 5 मिनट और लूंगा इसको कंक्लूड करने में। बड़ा इंटरेस्टिंग अभी कंक्लूजन आ रहा है इसका, थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा समय को। भगवान कहते हैं, अर्जुना क्या तुम्हारा मोह दूर हो गया? मैं फिर से तुम्हें गीता सुनाने को तैयार हूं। भगवान इतने आतुर हो गए ये बोलने के बाद कि भगवान बोले, अर्जुना अरे तुम्हारे मोह को हटाने के लिए मैं फिर से गीता सुनाने को तैयार हूं। भगवान 45 मिनट के लिए सबको रोक रखे हैं। सोचिए, 45 मिनट के लिए पूरा सब कुछ शांत हो रखा है, करोड़ों करोड़ों सेना इधर उधर आमने सामने खड़ी है, कोई युद्ध नहीं कर रहा, सब शांत खड़े एकदम, क्योंकि सब वेट कर रहे कि भगवान कब
एक्शन में आएंगे भगवान। लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं अगर तुम्हारा मोह दूर नहीं हुआ अर्जुना, मैं तुम्हें फिर से गीता सुनाने को तैयार हूं। लेकिन अर्जुना उस समय कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धुआ, हे भगवान तत्प्रसादात मया मया मयाच्युता, हे अच्युता, हे भगवान आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से नष्ट मोह, मेरा पूरा मोह नष्ट हो चुका है। स्मृति लब्धुआ, मैंने वापस अपनी स्मृति को प्राप्त कर लिया, मेरी बुद्धि वापस आ गई है। करिष्ये वचनम तव, अब जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। ये है रिजल्ट भगवत सुनने का। यदि गीता सुनने के बाद आपके मन में भावना आ रही है कि अब से जो भगवान गीता में कहे हैं वही मैं करूंगा या करूंगी, या जो हमें भक्त लोग समझा रहे हैं मैं वही अपने जीवन को करूंगा, तब समझिए आपने वास्तव में गीता सुनी है। यदि गीता सुनने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और आप ज्यो के त्यों हो, कल से वही सब रूटीन शुरू, वही सारे जो हमारे भौतिक कार्यकलाप शुरू हो गए, समझिए ये 18 दिन सुनने का कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन 18 दिन गीता सुनने का जो असली लाभ है वो क्या है, आपके जीवन में एक टेंजिबल चेंज आएगा। आपके मन में विश्वास आना चाहिए कि अब से जो हो गया हो गया, अब से मैं अपने जीवन को कृष्ण के अनुरूप बनाऊंगा या बनाऊंगी, और अपने जीवन को उनके आदेश अनुसार हम पालन करेंगे। उनकी इच्छा, उनके भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भक्त हमसे क्या चाहते हैं, हम वही इच्छा अनुसार अपने जीवन का पालन करेंगे। ऐसा आप करेंगे तो वास्तव में आपने गीता सुनी है, उसका लाभ मिलेगा। और अभी ये गीता देखिए, यहाँ तो भगवान ने अर्जुन ने कह करके ये खत्म हो गया इनका वार्तालाप, लेकिन इधर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब संजय का रिएक्शन सुनिए, जो देख रहा है गीता को, जो लाइव चल रहा है उसके लिए, वो क्या बोलता है, वो बोलता है मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है। संजय बोल रहा है ये जो दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, जो आदान प्रदान हुआ, जो बातें हुई हैं, ये सुन करके मेरा रोम रोम, हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन माय एंड, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। ऐसा ऐसा इतिहास में आज तक ऐसा ज्ञान, ऐसा भक्ति की महिमा कहीं गाई नहीं गई है, कहीं बोली नहीं गई है। वो धृतराष्ट्र में क्या बताऊं, अरे व्यासदेव ने क्या कृपा करी है मुझ पर, इस कृपा के अनुरूप मैं ऐसे दिव्य ज्ञान को सुन पाया आज स्वयं भगवान के मुख से। और फिर बोलते जब भी मैं उन कृष्ण की बातों को रिकॉल कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, तो मेरे को बार बार मेरा शरीर रोमांचित हो जा रहा है। वास्तव में ये होगा, जब भी आपके जीवन में कोई भी संकट आए, आपको मन हताश हो, कुछ भी आपका मन खराब हो, एक चीज कीजिए, खाली गीता खोल के बैठ जाइए। आप देखिए आपका सारा जो मोह खत्म हो जाएगा। और ये जो है बार बार आप इन चीजों को बार बार स्मरण करोगे, आपको रोमांचित आएगा, आपके मन में ऐसी आनंद उत्पत्ति की मन करेगा उठ के नाचने लग जाऊं मैं, गाने लग जाऊं मैं। ये वास्तव में ये भगवान का संस्पर्श है, भगवान के हम संपर्क में आ जाते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, इसलिए हमें आनंद आता है। और फिर संजय अपना कंक्लूसिव स्टेटमेंट देते हैं और वो क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णा, जहां पर भी योगेश्वरो, सभी योगों के मालिक ईश्वर जहां कृष्णा है, यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां पार्थ अर्जुन जैसे भक्त हैं, तत्र वहां पर क्या होगा, श्री, श्री मतलब ऑपुलेंस, मतलब बहुत बड़ा श्री। तो कई लोग सोचते हैं हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो बड़े गरीब हो जाएंगे, ये गलत फहमी है। यहां देखिए क्या करे संजय, श्री बहुत धनवान होगा वो व्यक्ति, विजय हो, वो कभी भी कष्ट, वो कभी भी उसके जीवन में डिफीट नहीं आएगा, हमेशा विजय होगा। भूतिर ध्रुवा, ध्रुवा मतलब जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, ध्रुव उसके अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। नीतिर मतिर ममा, नीतिर, नीतिर मतलब मोरालिटी, वो व्यक्ति सभ्य बन जाएगा। चार चीज यहां कह रहे हैं, क्या, बहुत बड़ा ऑपुलेंस, बहुत बड़ा धन और समृद्धि आ जाएगी उसके पास, उसकी हमेशा जय होगी। तीसरा, उसके पास बहुत बल आ जाएगा। और चौथा, वो जीवन, वो व्यक्ति नीतिवान बन जाएगा, अपने जीवन को नीति के हिसाब से वो पालन करेगा। ये मेरा ममा, नीति मतिर ममा, मेरा मति है ये। तो ये बेनिफिट है। आप अगर गीता पढ़ रहे हैं, ये मत सोचिए कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हम जो है नुकसान में है, हमारा कुछ खो जाएगा, हमारे समाज वाले हमारे से क्या कहेंगे, है ना, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं और स्वयं संजय बता रहे हैं, जो भी भगवान की भक्ति करता है, जो गीता को पढ़ता है, जो कृष्ण को हमेशा अपने केंद्र में रखता है, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती जीवन में। ये याद रखिएगा, आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ये गारंटेड है, भगवान कभी आपको नीचा नहीं दिखाने देखने देंगे दिन, कभी नहीं। भले सामाजिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से हमारे जीवन में कष्ट आ सकता है, लेकिन कभी भी भगवान आपका स्तर नीचे नहीं गिराएंगे, ये याद रखिएगा। और ये
गारंटेड है। आज तक कोई भक्त ऐसा नहीं हो कि भगवान उसकी रक्षा नहीं की हो, उसके सम्मान की सुरक्षा नहीं किए हो, उसको जो दरकार है उसको प्रोवाइड नहीं किया हो। ऐसा कोई गवाह नहीं है इतिहास में। आपने एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। जिसने भगवान की भक्ति की है वो हमेशा से, उसको हमेशा प्रॉफिट हुआ है, हमेशा उसको एडवांटेज हुआ है। जब ऐसा मौका हमारे पास है और श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हमें ये मौका मिल रहा है इस्कॉन की तरफ से, क्यों ना इसको अपनाएं। क्यों हम अपने जीवन को और सुंदर नहीं बनाते हैं और इसका पूर्ण लाभ ले, पूर्ण लाभ ले। अगर हम इसको कंप्लीट नहीं भी कर पाए जीवन के अंदर तो भी कोई डरने की बात नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति प्रारंभ भी कर दिया है, मनुष्य जन्म तो गारंटीड है, उसको मनुष्य जन्म तो मिलना 100% श्योर है। और वो भी ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां भक्ति ऑलरेडी चल रही है। जहां भक्ति, जैसे आज आपके घर में जो बच्चे जन्म लिए हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको ऐसे माता पिता मिल रहे हैं जो लोग भक्ति के मार्ग को अपना रखे हैं। तो जो बच्चे आपके घर में जन्म ले रहे हैं ये मत सोचिए कि वो लोग साधारण बच्चे हैं, वो लोग भगवान की कृपा से पूर्व जन्म में भक्ति कुछ कर रहे होंगे और अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा बोल करके ऐसे घर में आ रहे जहां उनको बचपन से ही गीता भागवतम का ज्ञान मिलना शुरू हो गया। बचपन सुने कानों में गीता के वचन जा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जा रहा है, प्रसाद खाने को मौका मिल रहा है। ये इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। तो इसीलिए भक्ति कभी भी जो है इसका कष्ट किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती है, उसका लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ है। तो इसलिए हम सब आपसे हाथ जोड़ करके बहुत धन्यवाद देते हैं। कल ऑफकोर्स कंक्लूडिंग सेशन है, कल हम सब आप सबसे आपका फीडबैक भी लेंगे और आपके जो वक्तव्य कल आप प्रकट कर सकते हैं। और लेकिन आपने 18 दिन सुना इस पूरे गीता को, हमें बहुत आनंद आया। एक प्रकार से एक सेपरेशन टाइप लगेगा, अभी हर दिन का रूटीन बन गया था शाम को गीता बोलना सुनना और इस पर क्विज प्रिपेयर करना सब करना। तो खैर ये तो धारा चलती रहेगी और अब नए नए नेक्स्ट लेवल के क्लासेस आएंगे, चलती रहेगी और अन्य के भी आगे भी होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि जितने लोग हो सके जोड़िए इस गीता से, भगवता से जोड़िए और उनके जीवन को भी लाभान्वित कीजिए इससे। तो एक अनाउंसमेंट ये है कि अभी आपको क्विज क्वेश्चन आ जाएगा इसमें लिंक पे और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो कल जिन लोगों ने भी 80% से ऊपर स्कोर किया है उनका नाम हम अनाउंस करेंगे यहाँ पर, और उनका जो गिफ्ट और प्राइज है वो हम उनको पर्सनली भेजेंगे भी और आपसे संपर्क में रहेंगे। और कल बाकी जो अनाउंसमेंट है वो भी होगा। कल आप सब लोग जरूर से आइएगा, 7:30 बजे ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल जो है हम सभी तीनों स्पीकर यहाँ पर रहेंगे और आपके जो भी प्रश्न रहेंगे आप पूछ सकते हैं, कल क्लैरिफाई कर सकते हैं और आपके जो भी वक्तव्य रहेंगे वो आप बोल सकते हैं। तो अभी हम प्रश्न उत्तर के लिए यहाँ पर कुछ समय देंगे, 5-10 मिनट। किसी का कुछ प्रश्न तो पूछिए और चैट में भी कुछ प्रश्न है, मैं इसमें आंसर करने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न पहले आया था, पहला ये था कि ऐसे लोग भी हैं जो लोग शास्त्र को नहीं मानते हैं और वो सोचते हैं दे थिंक दिस इज नॉट कंटामिनेटेड, हाउ कैन। अच्छा, क्या कंटामिनेटेड नहीं है? मैं जो चीजें बताया 4 नियम उसके बारे में शायद आप कह रहे होंगे कि मांसाहार करना और ये सब करना शास्त्रों को नहीं मानते। देखिए, कोई माने चाहे नहीं माने, उसके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं हो जाएगा। जो भगवान बता रहे हैं हमें वो, एक मिनट, अलाउ देम टू अनम्यूट ना, अलाउ। हाँ एक मिनट, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ यहाँ पर अनम्यूट करने के लिए, कुछ शायद बोलना भी चाहेंगे। हाँ अभी आप लोग प्रश्न ये करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, म्यूट हो गया ये। हाँ माता जी बोलिए, एक मिनट। हाँ हरे कृष्णा, आप बोल पा रहे? एक मिनट, अलाउ किया मैंने। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, या मिस्टेक प्लीज। फ्रॉम माय साइड। या हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी एक्चुअली ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि शास्त्र जो है कंटामिनेटेड हो गया, क्योंकि ये बहुत ही सदियों पहले बोला गया था। तो अभी लोगों ने उसको मे बी लाइक बोलते हैं ना, और भी कुछ चीजें ऐड किया है अपने अपने मन से। तो there are people, they are having this kind of misconception, so how we can make them understand that no, this is not true? देखिए, शास्त्र जो है वो अपौरुषेय है, ये साक्षात भगवान से आ रही है और ये परंपरा से इसको लाया जा रहा है नीचे।
अभी देखिए शास्त्र का प्रमाण क्या है, फलिना परिचायते। जो भी चीज शास्त्र में लिखी हुई है अगर वो सत्य हो रही है तो उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है। ऐसे तो आप कोई भी ज्ञान पढ़ेंगे, अब मैं बोलूंगा जो बच्चों को साइंस से पढ़ाया जा रहा है वो सब गलत है, लेकिन आप जब साइंस के जो आप चीज पढ़ते हो, जैसे जब न्यूटन बोल रहे हैं कि आप सेव को छोड़ते हो तो नीचे गिरता है, आप जब छोड़ के देख रहे हो नीचे गिर रहा है तो आपको बिलीव हो जा रहा है। वैसे ही है, आप शास्त्र के ज्ञान को मान के देखिए, आपके जीवन में जो बताया जा रहा है वो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो सत्य है। और एक बात सुनिए, 5000 साल पहले गीता कही गई थी, लेकिन आज तक भी इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया शब्दों में, इसको एज इट इज प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसलिए भक्ति शुरुआत में आदो श्रद्धा होती है कि आपको शुरुआत में विश्वास रखना पड़ेगा। आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल एक कॉलेज में जाता है, तो उसको ये विश्वास है कि 4 साल बाद मैं पढ़ने के बाद मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, मुझे डिग्री मिलेगी। अगर वो ये विश्वास ही नहीं करेगा तो, और वो विश्वास कैसे आता है, वो अन्य सीनियर बच्चों को देखता है, अरे ये इसने 4 साल पढ़ाई किया, इसको डिग्री मिल गई, तो मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे भी डिग्री मिलेगी। उसी प्रकार जब हम सीनियर भक्तों को देखते हैं, अरे इसने शास्त्र को पालन किया तो इसका जीवन कितना सुंदर बन गया, ये तो कितना शुद्ध जीवन जी रहा है, तो ये देखकर हमें भी विश्वास आता है। तो इसीलिए क्या है, हम लोगों को अपने विश्वास को पहले स्ट्रांग बनाना है, और फिर जब आप शास्त्र को फॉलो करोगे उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और एक स्टेज आएगा धीरे धीरे जब शास्त्र के वाक्य आपको साक्षात रिवील होंगे भगवान के द्वारा, क्योंकि आप उसमें परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे। अभी क्योंकि हम उस अवस्था में नहीं है, तो जो भगवान ने शास्त्र में द्वारा दिया वो हमें विश्वास रख के उसका पालन करना पड़ेगा, है ना। तो फलीना परिचायते, तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनका आप बोलिए कि ठीक है, आप टेस्ट करके देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप किसको बोलिए आप 2 महीना हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप करके देखिए, अगर आपके जीवन में चेंज नहीं आए तो फिर आप जो बोलोगे हम करने को तैयार हैं। मैं भी चैलेंज आप किसी को भी दे सकता हूं कि 2 महीना वो जो हम कह रहे हैं वो पालन करके देखे, अगर उसकी सारी बुराइयां नहीं चली गई तो वो जो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं, क्योंकि ये सच्चाई है, हमने देखा है कईयों के जीवन में, लाखों लोगों के जीवन में इसका फल होते हुए, तो हमें भी पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा। तो ये विश्वास की बात है, फिर धीरे धीरे आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। और एक प्रश्न आया कि हम भक्ति किस प्रकार करें, हम दिन में क्या कर सकते हैं भक्ति के लिए। तो भक्ति जो भी है उसके कई सारे अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात निवेदनम। सबसे पहला श्रवण कीर्तन, आप भक्ति के विषय में सुनिए, भगवान के जो गीता भगवान बता रहे उसको सुनिए भक्तों के मुख से, आप गीता पढ़िए, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, भगवान को प्रसाद लगा करके भोग लगा प्रसाद खाइए। ये सब चीजें आप करते करते धीरे धीरे भक्ति आप करते जाएंगे। बाकी जो है हम विस्तार से आगे क्लास में बताएंगे कि भक्ति में क्या क्या होता है, कैसे करना चाहिए, सब चीजें को बताया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, भक्ति की जो 9 स्टेजेस बताई थी उनके नाम बता दीजिए प्लीज। 9 स्टेजेस है ना। तो आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 स्टेजेस है भक्ति के। इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा होगी, बहुत इस पे समझाया जाएगा आपको, एक एक स्टेज के बारे में, कब क्या आता है कैसे होता है, ये बहुत समझे में आएगा आगे आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आप कहते हो कि भगवान की शरीर है। हाँ। तो जैसे मेरे को मेरे पिताजी ने जन्म दिए, मेरे पिताजी को उनके पिताजी ने जन्म दिए, हाँ। तो भगवान को किसने जन्म दिए? हाँ, तो भगवान के विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी के आदि हैं लेकिन उनका कोई आदि नहीं है, वो अनादि है, समझ रहे हैं, तभी तो भगवान है। अगर भगवान को किसने जन्म दिया था तो वो भगवान हो जाता। अभी देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम जो टाइम फ्रेम के अंदर बंधे हुए हैं, हमारा भूत है, वर्तमान है, भविष्य है। भगवान के लिए ऐसा नहीं है, भगवान इटरनली एग्जिस्टेंट है, भगवान अनंत काल से, इस सृष्टि के पहले से भी भगवान है। ये जो समय का जो चीज है, समय जो चीज है वो सृष्टि होने के बाद कार्यशील हुई है, लेकिन भगवान सृष्टि के भी अपूर्व है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक ऑथर एक किताब लिखता है, ठीक है, किसी ने किताब लिखी, अभी आप बोलोगे इस किताब के अंदर ऑथर कहाँ है, अरे ऑथर जो है वो किताब के बाहर है,
क्योंकि वो किताब के अंदर नहीं है, क्योंकि उसने जो लिखा है वो किताब के बाहर से लिख रहा है, इसलिए किताब के अंदर नहीं है। तो ये पूरा संसार एक किताब है और भगवान इसके बाहर है, तो इसीलिए आप भगवान को इस किताब के अंदर नहीं समझ सकते कि भगवान उस टाइम फ्रेम के अंदर नहीं है कि उनका कोई आदि होगा उनका अंत होगा, ऐसा नहीं होता है भगवान के साथ, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो अनादि काल से है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। हरे कृष्ण भगवान प्रभु कहाँ जी। से आए फिर? यस प्रभु जी। भगवान फिर कहाँ से आए? मतलब वो तो कहीं से आए होंगे ना। नहीं, इसका कोई उत्तर ही नहीं है। भगवान है, ऑलरेडी इटर्नली एग्जिस्टेंट है। जैसे आप जब घर में आप जब जन्म लेते हो तो आपके जन्म लेने से पहले बहुत सारी चीजें घर में थी ना, बेड वेड सब कुछ थी ना, है ना। तो अभी आप बोल सकते, अभी एक बच्चा पूछने लग जाएगा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, उसका कोई उत्तर नहीं है। वो है, वो चीजें ऑलरेडी है ना। जब हम संसार में जन्म लिए तो अभी धरती पानी ये सब ऑलरेडी है। अभी कोई पूछेगा ये कब कहाँ से आया कैसे आया, ये कोई सवाल नहीं है पूछने का। भगवान जो है वो इस सृष्टि के पहले से भी है, मतलब आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए भगवान अचिंत्य है। आप उनको नहीं समझ सकते अपने बुद्धि, इस बुद्धि से, इस बुद्धि के बाहर है ये चीज को समझना, समझ रहे आप। इसीलिए अभी हमारा कर्तव्य है कि हम भक्ति करके भगवान को तत्वता, इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं तत्वता में मुझे कौन जान सकता है, जो भक्ति कर रहा है। जब भक्ति आप कर रहे होगे तो भगवान आपको रिवील करेंगे अपने आप कि वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो कब आए, कहां से आए, कैसे आए, ये आप पता ही नहीं लगा पाओगे, कोई बता नहीं सकता इसका उत्तर। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जैसे कि आपने कहा कि जैसे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करने के लिए ब्राह्मण चाणक्य की जरूरत लगी, तो जैसे द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य भी थे, तो दुर्योधन सुधर क्यों नहीं पाए? हाँ, दुर्योधन सुधर तो क्योंकि सुधरना चाहते नहीं थे। अभी उनको कितना मौका दिया गया, स्वयं कृष्णा भी जाके समझाए, अरे भाई तुम तो ये क्षत्रिय है, बंटवारा कर लो, 5 गांव दे दो इनको। वो बोला 5 सुई के स्थान जितना भी स्थान नहीं दूंगा इनको। तो जो व्यक्ति हठी है वो व्यक्ति कैसे समझेगा। अभी आज भी समाज में आप देखिए ना, ऐसे कई लोग हैं जिनको आप कितना भी समझा लो, कितना भी बता लो कि भाई अपने जीवन को सुधारो, भक्ति करो करो, वो मानते ही नहीं है। क्योंकि वो लोग जो है, भगवान बोले नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख है, वो मेरी शरण में नहीं आएगा, क्योंकि वो आसुरी भाव का है, वो एक डीमन है, वो एक आसुर भाव का है। तो दुर्योधन को समझाने पर भी वो नहीं समझा। तो हालांकि आपके पास अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे, फिर लोग क्या कहते हैं, भगवान इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। भगवान सबको चांस देते हैं, भगवान खुद नहीं आते तो अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने ग्रंथों को भेजते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान शरणागत नहीं लेता, अपने अपने जो फ्री विल है उसको चूज करके, तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं उसमें, फिर जैसा वो करेगा उसको झेलना पड़ेगा, है ना। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आप ये माला जपना और महामंत्र बोलने के बारे में मतलब कुछ गाइडेंस देंगे क्या, मतलब कैसे राइट तरीके से हम किया जाए उसको। यस, तो इसके ऊपर सेमिनार होने वाला है ये संडे को, मैं खुद ये सेशन लेने वाला हूँ, आप उसमें आ सकते हैं। और आप लेवल 2 अटेंड कर रहे हैं तो उसमें भी ये धीरे धीरे बताया जाएगा ये चीजों को। तो ये चीज एक पूरा सेमिनार है इसके ऊपर, कैसे जप करते हैं, क्यों जप करते हैं, कितना जप करना चाहिए, कहाँ जप करना चाहिए, और सब बताया जाएगा उस पर, पूरा विस्तार से बताएंगे इसको, एक सेमिनार होगा इस पे। तो लेकिन वो जो लेवल 2 का और ये सेमिनार सेम है कि वो अलग और ये अलग? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये अलग रहेगा, एक मिनट पहले मैं, ये अलग रहेगा। ये अगर आपको स्पेशली अटेंड करना है तो ये संडे को, ये रविवार को 5 बजे इसका मैं सेमिनार देने वाला हूँ। इसका लिंक मैं इस ग्रुप में भेज दूंगा, जपा के ऊपर मैं भेज दूंगा इसमें लिंक में। मुझे जो भी लेवल 2 में भी आएंगे उनके लिए भी हम ये क्लास रख देंगे ऑप्शनल, तो आके अटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं आपके जो कोऑर्डिनेटर है प्रणय प्रभु, वो इसको आपको भेज देंगे लिंक। ओके, 5 संडे को। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा नाम ग्रुप में नहीं है, मैं व्हाट्सएप में नहीं हूँ, मुझे क्लास अटेंड कर। अच्छा, आप व्हाट्सएप में नहीं है? नहीं। तो नंबर छोड़ दीजिए अपने नाम के साथ, अभी जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको ऐड कर लेंगे। ओके, एक प्रश्न आया है कि निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग सेम है? यस, सेम है। वो भक्ति योग डायरेक्ट है, निष्काम कर्मयोग इनडायरेक्ट भगवान तक पहुंचने का है, लेकिन
वो भी भक्ति योगी है, क्योंकि कर्म योग करते करते व्यक्ति अल्टीमेटली भक्ति योग को ही प्राप्त करेगा। एक प्रश्न है कि अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए मुझे करेला लेना पड़ेगा तो क्या? हाँ, करेला आप कृष्ण को ऑफर कर सकते हैं। क्यों? भगवान तो खाते हैं करेला, शौक से खाते हैं भगवान। कौन का करेला नहीं खाते भगवान? ओके, अभी नेक्स्ट बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, हम जब किसी को जब कोई प्रॉब्लम नहीं देते फिर भी वो नेगेटिव होते हैं, शास्त्र हिसाब से फिर हमको क्या करना चाहिए? जो आपके प्रति नेगेटिव हो रहे हैं उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसके मन में नेगेटिव है वो नेगेटिव ही देखेगा। जैसे एक फ्लाई, एक जो वो कीड़ा होता है ना, वो सुंदर गार्डन में भी जा करके हमेशा गंदे चीज पर ही बैठेगा, वो मल पर ही बैठता है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसको नेग्लेक्ट कीजिए। हमें उनको सोच करके अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है, आप उनको वैसे ही रहने दीजिए, जब समय आएगा भगवान अपने आप सही कर देंगे उनको। ओके, हाँ, ओके। ये पहमो का मतलब क्या है? पहमो का मतलब है प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। जब भी हम वैष्णव को एड्रेस करते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं कि हमारा दंडवत प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। ठीक है, एक हाथ यहाँ पर है चित्रा तिवारी। हाँ, बोलिए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पूछिए। प्रभु जी, जो मैंने कमेंट डाला था वही है मेरा था। ओके, कोई व्यक्ति अगर इस्कॉन ज्वाइन करता है, क्या वो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जाप कर सकता है? हाँ, अभी अगर आप अपने जप करें तो कीजिए, जब आप और से सीरियस बन जाएंगे, आप जब दीक्षा ले लेंगे तब आपको बाकी मंत्र करने की दरकार नहीं है, आपको भी कन्विक्शन हो जाएगा कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से सब कुछ फल मिल जाएगा। इसलिए अभी आप जो कर रहे करते रहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप और सीरियस बनेंगे, दीक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, तब आप अपने आप ही ये आपको लगेगा कि महामंत्र ही सब कुछ है, समझ में आ जाएगा आपको। अभी आप जो कर रहे करते रहिए। ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने पेशेंटली इसको सुना क्लास को। हरे कृष्णा। कल जो है हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर से ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और बात है, फीडबैक फॉर्म सब लोग प्लीज भरिए, क्योंकि बहुत कम रिप्लाई आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमस्ते नमस्ते कृष्णा प्रभु जी। नमस्ते। कृष्णा प्रभु जी।